को छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा, प्रभु आपको धधकती हुई आग बनाना चाह रहा है। हालेलुया। आपने सुंदरता गाना गाया, आप गाना गा रहे हो, आप गाने को समझ नहीं पा रहे हो। प्रभु आपको धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। हमारे पास्टर ने प्रचार किया कि स्तुति आराधना के द्वारा बंधन टूटते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा, आपकी स्तुति आराधना ऐसी होनी चाहिए कि शैतान आपको छोड़कर जाए। हालेलुया। आप आपकी तकलीफों को लेकर बैठे हो, आप क्यों नहीं, मेरे को टीवी हो गया, मैं नहीं जा रहा हूं। मुझको बता रहे थे, मेरे को लोग पूछते हैं, तीन हफ्ते हो गए, आप बोल रहे मेरे को एडमिट होना है। चौथा हफ्ता लग गया एडमिट होने के लिए बोला। उस दिन जब फायर कैंप था, उस दिन मेरे पूरे बॉडी के अंदर से तकरीबन कितना खून गया मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं पूरी तरह से ऐसा हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ लोग जो मुझसे प्यार करते मेरे पास आए, बोले पास्टर सब कुछ छोड़ो, एडमिट हो जाओ, आपके जान से प्यार हमको कुछ भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट था, प्रभु ने मुझको बोला अब ये छोड़ने का समय है। हालेलुया। 7 बजे के करीब मैंने अपनी तैयारी शुरू की और मैं निकल पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं मेरे लहू को देखूंगा तो मेरे यीशु के लहू को मैंने देखना चाहिए। हालेलुया। ये लहू इतना नहीं निकला है जितना सलीब पर यीशु मसीह का लहू निकला है। हालेलुया। और मेरे लहू से कई ज्यादा कीमती मेरे यीशु का लहू है। हालेलुया। और मैंने तैयारी की और मैं वहां पर पहुंचा और मैंने जब ये देखा, जब मैंने उस पेन को छोड़ा तो मैंने देखा वहां पर 400 की भीड़ खड़ी हुई थी। हालेलुया। आपको छोड़ना होगा। हालेलुया। जब तक आप छोड़ते नहीं हो, प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर और दूसरे विश्वासियों के अंदर फर्क होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर और दूसरों के अंदर फर्क होना चाहिए। हालेलुया। लोग बोलेंगे कि हम भी चर्च में जाते हैं, वो कहेगा कि हम भी चर्च में जाते हैं, दूसरे लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी चर्च है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ चर्च नहीं बनाना चाह रहा, मैं आपको एक ऐसा चर्च बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पर परमेश्वर के लिए धधकती हुई आग जलती रहे। हालेलुया। बुझी हुई सेवकाई कोई भी कर लेता है। हालेलुया। लेकिन जो सच्ची सेवकाई करता है उसका नाम ही यहोवा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको चुनता है तो परमेश्वर आपको धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। कहती है पवित्र स्थान में जब लोग जाते थे वहां की आग कभी नहीं बुझती थी। हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोगों की, आज मसीह लोगों की आग बुझ गई है। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि वे बुझी हुई सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी वो अपने पिता के घर को नहीं छोड़ना चाह रहे। हालेलुया। आज भी वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाह रहे। हालेलुया। आप कब जीतोगे? जब आप छोड़ने का निर्णय लोगे। हालेलुया। और आज वही मैंने पिछले टाइम आपको एक ग्लास के रूप में आपको बताया था, और कई लोगों ने मुझको SMS के द्वारा ये बताया कि पास्टर सर में आपने दो विश्वासियों के बीच में फर्क बताया, और बड़े मैंने बताया कि कैसे वो जो तेल ऊपर आ रहा था, तो मैंने आपको बताया कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ प्रभु के पास है। मैं सिर्फ प्रभु के पास नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी गुरु की बात याद है, नियर द क्रॉस बट लॉस्ट। सिर्फ क्रूस के पास रहने से महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ क्रूस के पास रोने से महत्वपूर्ण नहीं है, क्रूस उठाकर चलना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस उठाकर चलना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और आपको मालूम हो, बाइबल यूं कहती है जब अब्राहम को बुलाया तो उसको बोला पहले तुझे छोड़ना होगा। हालेलुया। आपको जो तकलीफ है, जिस पीड़ा से अपने आप आ रहे हो, शायद कोई बोल रहा है आपको बहुत काम करना पड़ेगा, अभी आप चर्च को मत जाओ। आपको बोल रहा होगा कि संडे को हम आपको छुट्टी नहीं देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपको संडे को छुट्टी नहीं दे रहा, जो आपको परमेश्वर के प्यार से वंचित कर रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। जॉब को छोड़ दो। हालेलुया। जो मेरा प्रभु का नहीं, मैं उसका नहीं हूँ। हालेलुया। प्रभु बंजर धरती में से भी आपके लिए बहुत कुछ उगा देगा। हालेलुया। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का चर्च बढ़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि मैं छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। हालेलुया।
आप में और सामान्य मसीह जीवन में फर्क है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब तक आप आपके घर को पकड़े रहोगे, जब तक आप अपनी फैमिली को पकड़े रहोगे, जब तक आप गोद के क्रिश्चियन बनोगे, गोदी वाले क्रिश्चियन भी होते हैं। हालेलुया। और एक पवित्र शास्त्र बताता है, हालेलुया, लोग यीशु के दृष्टांतों को नहीं समझते। हालेलुया। दूध वाले मसीह भी होते हैं। हालेलुया। दूध वाले मसीह भी होते हैं। हालेलुया। आपको मालूम, उस दिन जब हम वहां से गुजर रहे थे, मैंने अजिंक्य को बताया कि इस समय मेरे को प्रभु दूध के ऊपर प्रचार करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। और सिग्नल पर ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने बोला, प्रभु तू क्या बता रहा है? प्रभु बोला, दूध के ऊपर प्रचार करना है। हालेलुया। तो आइए और एक वचन को कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 पद को हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हालेलुया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया। देखो, पौलुस बता रहा है कि मैंने तुमको दूध पिलाया। हालेलुया। आज भी कई सेवक लोग सिर्फ दूध ही पिला रहे हैं। हालेलुया। आज भी सेवकाई में दूध ही पिलाया जा रहा है। हालेलुया। अब तो संडे चल रहे। हालेलुया। छोटी सी यूथ मीटिंग घेणार। हालेलुया। बाप्तिस्मा घेणार। हालेलुया। थोडंसं पवित्र आत्मामध्ये शिकायला मला करणार। हालेलुया। एवढ्याने नाही होणार। हालेलुया। दूध पीने वाली मसीह नहीं बनना है। आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया, बाइबल कहती है कि वो 3000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है तब आप की बढ़ोतरी होती है, और प्रभु आपको दूध पिलाने वाला नहीं बनाता। हालेलुया। आपको मालूम, जब इसहाक का दूध छूटा, हालेलुया, दूध के कई बाइबल के रेफरेंस आप पढ़ोगे, आप देखना, कभी पढ़ोगे तो पढ़ना, लिखा हुआ है कि इसहाक का जब दूध छूटा तब अब्राहम ने एक बड़ा भोज दिया। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम इस बात को जानता था कि दूध अब इतने छोड़ दिया है, अब ये कुछ तभी बड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा जब तक दूध पी रहा था 3 महीने उसके माँ ने उसको छुपाए रखा। हालेलुया। लेकिन जब ये दूध छूटा है, उसके बाद मूसा ने तकरीबन 25 लाख लोगों की अगुवाई कर दी। हालेलुया। दूध छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। सामान्य मसीह जीवन छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। छोटे छोटे काम छोड़ने पड़ेंगे। हालेलुया। आपने सिर्फ ड्रम बजा लिया नहीं चलेगा, थोड़ा सा वचन पढ़ लिया नहीं चलेगा, थोड़ी सी प्रार्थना कर ली नहीं चलेगा, थोड़ा सा काम कर लिया थक गए और बोल रहे हैं बस अभी प्रभु हमसे नहीं हो रहा है, नहीं चलेगा। आपको आपके दर्द को, आपको आपकी पीड़ा को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोच रहे हो 11 बजे पास्टर चर्च खत्म कर दो, आपको आपके लिमिटेशन को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आज मेरे पास 2 गिलास, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर और मसीह जीवन में क्या फर्क। हालेलुया। इसको बोलते हैं दूध पीने वाले मसीह। हालेलुया। ये क्या करेंगे? श्रेष्ठया सहभागिता घ्या, घरी जा, पुड्या खा, दारू प्या, बस। मालूम क्यों? क्योंकि गुरु लोग दूध पिला रहे हैं। हालेलुया। अरे माझा बाया। हालेलुया। दूध पे दूध। हालेलुया। दूध पे दूध। हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा, दूध से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि अभी भी तुम दूध ही मांग रहे हो। हालेलुया। अभी भी तुम दूध ही मांग रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया, दूध, लोग कहते हैं मी माझ्या आईचं दूध पिलं। हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ मैंने मेरे यीशु का लहू पिया है। हालेलुया। जिसके अंदर लहू जो पीता है वो रुकता नहीं है। हालेलुया। जो लहू पीता है वो रुकता नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कोई मेरे लहू को, जो मेरे मांस को खाएगा उसके अंदर जीवन है। हालेलुया। आपको मालूम है आपका दूध खत्म हो जाता है। हालेलुया। लिखा हुआ है जन्म देने वाली माता को छोड़ देगी क्योंकि उसने सिर्फ आपको दूध पिलाया। हालेलुया। यीशु नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया। हालेलुया। और जो कोई लहू को पीता है, आप लहू पीने वाले मसीह। हालेलुया। और जिसने लहू को पी लिया वो हिंदुस्तान के कोने कोने तक, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि ऐसे ऐसे गांव में, संसारिक गांव में एक नबी पैदा हुआ है। हालेलुया। मैंने कहा मैं दूसरे के अभिषेक को नहीं मांगता। हालेलुया। मुझे दूसरा अभिषेक नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे दुगना अभिषेक नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं 2024 में हूँ। हालेलुया। मुझे ज्यादा चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा मालूम? जब आप दूध की जगह पर लहू को पियोगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब कोई आपको बोले सिस्टर एक मिनिट बात करा, सिस्टर मार्फत और ब्रदर आम्ही 1-2-4 लोकांसाठी आम्ही 100ची गँग घेऊन। हालेलुया। आप लहू पीने वाले मसीह, यीशु के खून से धोए हुए मसीह। हालेलुया। अब आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। अभी आपको छोड़ना है। हालेलुया। और जब आप छोड़ोगे, आपको बताना चाह रहा हूं कि आप प्रभु के राज्य के इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? कई लोग दृष्टांतों को नहीं समझते। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 19वीं पद को आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रभु जब आ रहा है तो प्रभु कुछ बोल रहा है। 19वीं पद में प्रभु कुछ बोल रहे हैं। हाँ। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, ओ माय गॉड, हालेलुया, दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। उनके लिए हाय हाय। हालेलुया। जो अभी भी कलीसिया को दूध ही पिला रहा। हालेलुया। थोड़ी सी प्रार्थना, थोडीशी प्रार्थना, थोडंसं चर्च, संडेचे ख्रिश्चन, शनिवारचे ख्रिश्चन लोग शनिवार मिशन बोल रहे, कोई संडे मिशन बोल रहा है, फिर यरूशलेम मत आ गई, फिर ओनली जीसस आ गया। हम इस बात का घमंड करते हैं कि हम 24 घंटों प्रभु के लिए अवेलेबल है। हालेलुया। हम शनिवार मिशन से शनिवार के क्रिश्चियन नहीं। हालेलुया। हम संडे के भी क्रिश्चियन नहीं, हम कंटिन्यू क्रिश्चियन है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू हमारे अंदर दौड़ता है। हालेलुया। आपको मालूम, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि दूध आपके शरीर में नहीं दौड़ता है। आपके माँ का 3 महीने लिमिटेड है, 3 महीने 6 महीने पी लो पहले। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहते हैं कि लहू में जीवन है। क्या बोलता है? लहू में जीवन है। इसलिए यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। हालेलुया। कल मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्त्रियों के लिए प्रभु यीशु विशेष है। हालेलुया। आपको मालूम, यीशु मसीह को जब मार रहे थे तो एक विशेष चीज उनके ऊपर की बाइबल कहती है, उनकी रिब पर, उनके फसली में भाला मारा गया। हालेलुया। और बाइबल कहती वहां से लहू आ रहा था। हालेलुया। आपने देखा लहू और पानी आ रहा। सवाल यह था कि उसने फसली पर ही क्यों भाला मारा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कहीं और जगह पर उसने भाला नहीं मारा? क्यों कोई और जगह पर भाला नहीं मारा? क्यों फसली पर ही भाला मारा? बाइबल कहती है जब आदम को परमेश्वर ने चुना तो उसकी फसली में से उसने स्त्री को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और ये भाला उसके फसली पर इसलिए मारा क्योंकि फसली के अंदर से ही हवा बनाई गई थी और इसी फसली के वजह से ही पाप आया था। हालेलुया। और जब ये भाला मारा गया तो वो उस स्त्री को बता रहा था,
इट्स तेरे पाप को मैं अपने लहू से क्षमा कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्षमा